कल हमारी बहादुर भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के घर में घुसकर बमबारी और विस्फोट करके हमारे जवानों के सर काटे जाने की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी सेना के हौसले को सलाम करती है, सेना के जज्बे को सलाम करती है। हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारे जवान पाकिस्तान के आतंक का, पाकिस्तान के नापाक इरादे का समय समय पर जवाब देते रहे हैं और इसलिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सेना की इस कार्रवाई पर उनकी बहादुरी को नमन करती है। दूसरी बात, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 3 साल का जश्न मनाने में जुटी हुई है। सरकार के 3 साल पूरे हो गए, सारे मंत्री मीडिया पे जाके, लोगों के बीच में जाके अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच हम लोगों को याद रखना होगा कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे, जो भरोसा दिलाया था इस देश की जनता को, उन वादों पे कितना खरे उतरे हैं, उन वादों को कितना पूरा करने का काम किया है। और सबसे बड़ा नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था वो था सबका साथ सबका विकास। यानी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को साथ में ले चलकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का वादा किया था इसी केंद्र की सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने। और सबका साथ सबका विकास के नाम पर क्या हो रहा है देश के अंदर? दहशत से है हाहाकार, 3 साल जुमला सरकार। आम आदमी पार्टी का मानना है कि पिछले 3 वर्षों में इस देश के अंदर दहशत और नफरत का माहौल पैदा करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने और अलग अलग राज्यों में जहां पर भाजपा का शासन रहा है वहां पर दहशत फैलाने का, नफरत फैलाने का काम हुआ। और इसकी शुरुआत होती है रोहित वेमुला के कांड से। हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र को, क्योंकि वो दलित समाज से है, इसलिए उसको इतनी उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। और इस पूरी कार्रवाई में दत्तात्रेय, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आया कि कैसे एक नौजवान दलित छात्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। नई सोच, नई उम्मीद का नारा दिया था मोदी जी ने, अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था, और सबसे बड़ा नारा इनका था सबका साथ सबका विकास। अब एक एक घटना का जिक्र करते हैं। अट्ठाईस सितंबर 2015 को दादरी में 1 लाख का कांड होता है। गाय के नाम पर एक नौजवान को मार दिया जाता है, 1 लाख को उसके पिता को मार दिया जाता है। और इसको लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने, जिनको सरकार की ओर से अवार्ड मिले थे, पद्म विभूषण से लेके पद्मश्री तक, उन्होंने अपने अवार्ड तक वापस किए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे, जिससे पूरा देश आक्रोशित था, इस पूरी घटना पे महीनों बाद अपनी जुबान खोलते हैं।
इसी प्रकार से जनवरी 2016 की रोहित वेमुला की घटना हुई, जहां पर एक दलित छात्र को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन की मार झेलते झेलते वो इतना थक जाता है कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार से वहां के अध्यक्ष ऋचा सिंह को विश्वविद्यालय के अंदर उथल पुथल करके हटाने की कोशिश की गई। रामजस कॉलेज का मामला, विश्वविद्यालय के अंदर ये देखिए किस तरह से भाजपाइयों का और उनके छात्र संगठनों का कारनामा रहा, जिसमें पुलिस भी मौन रही। महिला छात्रों के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और एक झूठी खबर फैला के हंगामा किया गया। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली का पूरा सेट जला दिया गया। इसी प्रकार से उधमपुर में 9 अक्टूबर 2015 को गौरक्षा के नाम पे अटैक किया गया और ये गुजरात में नंगा करके दलित युवकों को भाजपाइयों ने पीटा। गौरक्षा के नाम पर यह कार्रवाई की गई, ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी की गई और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पूरी तरह से मौन रही। अभी राजस्थान के अंदर पहलू खान नाम के एक युवक को गौरक्षा के नाम पर भाजपाइयों की भीड़ ने, गौरक्षक दल की भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। सहारनपुर की हिंसा अभी भी जारी है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यह दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। यह दावा किया जा रहा था कि अब तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। सहारनपुर पिछले 1 महीने से जल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार सहारनपुर की घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कल भी अभी मायावती के जाने के बाद घटना हुई जिसमें लोगों के मारे जाने की भी खबर है। जमशेदपुर में बच्चा चोर के नाम पर 7 लोगों को भीड़ ने मार दिया और ऐसे ऐसे दृश्य उसके सामने आए हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। एक युवक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है, लेकिन भीड़ उसको मारते 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 सरेआम इकट्ठा होकर पीट पीट के मार डालती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम मंत्री अपनी सरकार का गुणगान करते फिर रहे हैं कि 3 साल में उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये 3 साल की कुछ घटनाओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके अनुसांगिक संगठन और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों ने दहशतगर्दी का माहौल बनाया, नफरत का माहौल बनाया, सड़कों पे खींच खींच के लोगों को मार डाला। कहीं रोमियो स्क्वाड के नाम पे आज बाप बेटी उत्तर प्रदेश में साथ जा रहे हैं, उनको पकड़ के भाजपाई पीट देते हैं। बाप कहता है मेरी बेटी है, भाजपाई कहते हैं तुम तो रोमियो। भाई बहन साथ में जा रहे हैं, उनको पकड़ के पीट दे रहे हैं। भाई कह रहा है मेरी बहन है, भाजपाई कहते हैं तुम तो रोमियो। तो ये किस प्रकार का
शासन और किस प्रकार की सरकार भाजपा चलाना चाहती है। क्या इस देश के अंदर तालिबानी हुकूमत चलेगी, नफरत की हुकूमत चलेगी, गुंडागर्दी की हुकूमत चलेगी और नारा आप देंगे सबका साथ सबका विकास का? आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग आईएसआई के एजेंट के तौर पे पकड़े जाते हैं। आईएसआई की जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना नाम का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था वो पकड़ा गया। उसके पहले सेक्स रैकेट चलाते हुए इनकी मीडिया के आईटी सेल का व्यक्ति पकड़ा गया, प्रदेश का पदाधिकारी भाजपा का। फिर बाल तस्करी करते हुए जो लोग पकड़े गए बंगाल में, उसका भी नाम भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ आया। तो ऐसी तमाम घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है कि 3 साल में उन्होंने पता नहीं कौन सा कमाल कर दिया इस देश के अंदर। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है बीजेपी के इन 3 वर्षों में कि दहशत से है हाहाकार, 3 साल जुमला सरकार। दहशत से है हाहाकार, 3 साल जुमला सरकार। जुमला बोल के, झूठ बोल के, बड़ी बड़ी बातें कह के, एकता की, भाईचारे की, सबका साथ सबका विकास के बड़े बड़े नारे और दावे कर करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का माहौल खराब किया है। दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का लंबा सिलसिला पिछले 3 सालों में रहा है। विश्वविद्यालयों में नौजवानों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा और विश्वविद्यालय को हिंसा का अड्डा बनाने की कार्रवाई का इतिहास भाजपा और उनसे जुड़े हुए संगठनों का रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश की सरकार के मंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो कम से कम इन सवालों का भी जवाब उनको देना चाहिए।